अराउंड 12 टू 35 के ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा। आइदर परमानेंट और टेम्परेरी हेयरिंग लॉस हो सकता है। आज के ट्रेंड के हिसाब से तो हर कोई जो है वो ईयरफोन्स लगा के या हेडफोन लगा के या तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं या वो म्यूज़िक सुन रहे हैं। बेटर है कि ओवर द ईयर जो हेडफोन टाइप होते हैं वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ जो कान के अंदर डालते हैं, जिसको हम ईयरपोड्स या ईयर प्लग्स बोलते हैं। Here's the question: are your earphones ruining your hearing? जैसे हमारे एडिटर हैं वो जब एडिटिंग करते हैं तो वो अपने हेडफोन्स लगा के करते हैं तो उनके ईयर पेन भी होता है, तो ऐसा क्यों? उनके केस में डबल चीज़ होगी, एक तो उनको हेडफोन यूज़ करने पड़ रहे हैं, दूसरा वो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे कंटिन्यूस देख रहे हैं, स्क्रीन सो इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट। बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि एक दूसरे का ईयर प्लग्स वो यूज़ करते रहते हैं। सेफ रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं इसमें। अगर उसको एक दूसरे शेयर करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। ईयर्स को भी चेक करवाना चाहिए। कि नॉर्मल इंसान को रेगुलर चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। पर रिंगिंग सेंसेशन भी स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा हाई नॉइज से, तो वो भी हियरिंग लॉस का एक फर्स्ट सिम्टम कह सकते हैं। हाँ, उसको बिल्कुल, इसको टेनेटस बोलते हैं। तो एक तरह का सिग्नल है वो आपके लिए कि अब Okay. सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो आगे नुकसान होगा। क्या आप भी हेडफोन्स और ईयरफोन्स लगा के घंटों म्यूजिक सुनते रहते हो और कभी कभी तो म्यूजिक सुनते सुनते सो भी जाते हो? तो जो स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ वो ज़रूर सुनिए क्योंकि वो रियल स्टोरी है। लुधियाना की एक बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं। एक प्लेन में जाते हुए उन्होंने अपने एयरपोर्ट से 8 आवर्स के लिए कंटिन्यूस म्यूजिक सुना और जब वो प्लेन से उतरी तो उनका हियरिंग लॉस 45% तक हो चुका था। उन्हें स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस लेनी पड़ी, स्टीरॉइड्स भी लेने पड़े। तो क्या ये किसी के साथ भी हो सकता है? जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन गर्ग से, जो कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट है जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 16 इयर्स का है। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे हमने अभी देखा कि हियरिंग लॉस हो जाता है, 45% तक भी हियरिंग लॉस हो गया ड्यू टू ईयरफोन्स या हेडफोन से। तो क्या ये पॉसिबल है, किसी भी एज में हो सकता है? जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हेडफोन या ईयरफोन हम यूज़ करते हैं, अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका हेयरिंग पे असर आएगा ही आएगा, और हेयरिंग लॉस किसी को भी हो सकता है। कोई भी इम्यून नहीं है इससे। स्पेशली अगर बच्चे इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक किड्स हो गए या टीनेज हो गए, जब उनका अपना हेयरिंग मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं कोक्लिया हो गए, जो अपने हेयर सेल्स होते हैं जो ईयर के अंदर अपने हेयरिंग में हेल्प करते हैं, वो जल्दी डैमेज होते हैं। तो ये हर किसी के साथ हो सकता है और कोई भी एज इम्यून नहीं है इसके लिए। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर साउंड लेवल रखना चाहिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, बेस्ट तो यही होता है कि हेयरिंग जो अपने ईयरपोड्स हैं या ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, इनको जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। पर ओके। कई बार क्या है कि आपकी मजबूरी है, आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो एक रूल है जिसे हम कहते हैं 60-60 रूल। वहाँ ओके। 60% ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम और नॉट मोर देन 60 मिनट्स एट ए स्ट्रेच। और ओके। ऑलमोस्ट आपको जैसे मतलब 60 मिनट्स के बाद 5 टू 10 मिनट्स और मिनिमम 15 मिनट्स तो आपको एक ब्रेक देना ही चाहिए अपने कानों को। और अदरवाइज़ तो ये हेयरिंग लॉस आपको कर ही सकते हैं, आज नहीं तो कल करें प्रोलॉन्ग यूज़ से। और जैसे आपने पूछा कि ड्यूरेशन और वॉल्यूम, तो जैसे-जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोज़र भी हमारा कम होता रहता है। ओके। जैसे एक थंब रूल है कि अगर 85 डेसिबल के बाद विद एवरी 30 डेसिबल जो हेयरिंग का टाइम है, जो लिसनिंग ऑफ म्यूज़िक का टाइम है, वो 50% रह सकता है। मान लो अगर आप 85 डेसिबल पे 8 घंटे तक सुन सकते हो, तो 88 पे आप 4 घंटे से ज़्यादा सुनोगे तो हेयरिंग लॉस हो जाएगा। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको ज़्यादा देर तक नहीं सुनना और ऊँचे वॉल्यूम पे नहीं सुनना। ओके। तो सर, जैसे आपने बताया कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है और टीनेजर्स में ज़्यादा होता है, लेकिन आज के ट्रेंड के हिसाब से तो हर कोई जो है वो ईयरफोन्स लगा के या हेडफोन लगा के या तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं या वो म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई भी चाहे वो सोशल मीडिया पे अपनी कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, मेरी सजेशन तो यही है, देखो ये उनका प्रोफेशन, उनको मजबूरी है तो यूज़ करना पड़ रहा है। ओके। तो बेटर है कि ओवर द ईयर जो हेडफोन टाइप होते हैं वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ जो कान के अंदर डालते हैं, इसको हम ईयरपोड्स या ईयर प्लग्स बोलते हैं। ओके। तो उनकी डैमेज ज़्यादा होती है हेयरिंग पे एज़ कम्पेयर टू ओवर द ईयर हेडफोन्स। ओके। तो बाकी ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, टीनेजर होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनको कहाँ तक सेफ़ है उनके लिए। उनको ओके। इस चीज़ में एजुकेट ही नहीं किया जाता।
तो इसलिए उनको पता ही नहीं कि कहाँ तक है, तो उसको वॉल्यूम बढ़ाते रहते हैं, तो उनको हेयरिंग लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। और जैसे आपने कहा कि स्कूल की क्लासेस वगैरह होगी, हाँ। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि बच्चा स्पीकर पे क्लास लगाए, ना कि हेडफोन के साथ। ओके। और अगर कोई ब्लॉगर भी है तो उनके लिए मजबूरी है तो यूज़ करना, तो दे कैन यूज़ लाइक ऑटो नॉइस कैंसलेशन वाले आते हैं, ईयरफोन्स आते हैं या हेडफोन्स आते हैं, जिसमें क्या होता है कि बाहर की नॉइस डेड हो जाती है बिल्कुल, और सिर्फ ओके। कान के अंदर वही आवाज़ आएगी जो ईयरफोन से आ रही है। तो ओके। उसमें क्या होता है कि आप नॉइस का लेवल ज़्यादा नहीं करते, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं करते हम्म। हेडफोन ईयरफोन का, तो डैमेज कम होता है। तो दिस थिंग्स कैन बी डन। तो आप कह रहे हो कि बेसिकली जो हेडफोन्स होते हैं, ओवर द ईयरफोन्स जो होते हैं, तो दे आर सेफर ऑप्शन दे आर मच एज बेटर, मच कंपेयर टू सेफ। जो प्लग इन्स हम ईयर प्लग्स लगाते हैं, उनसे बिल्कुल बेटर ऑप्शन। ऐसा बिल्कुल क्यों है बिल्कुल। सर? इसके एक तो ये देखिए, भगवान ने हमारे जो कान बनाया है तो एक शेप दी है कान को, हम्म। तो अगर भगवान को इजी करना हो तो कान की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल कैनाल में एक पाइप जैसा भी तो बना सकता था, पर उसने ऐसा नहीं बनाया। तो दिस इज बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि हमारे अपने हेयरिंग को प्रोटेक्ट कर सके लाउड नॉइस से, एक डायरेक्ट साउंड हमारे कान के अंदर ना जाए। तो अब जब ओवर द ईयर लगाते हो तो आपको वो मैकेनिज्म मेंटेन हो रहा है, और जब आप उसको ईयर के अंदर डाल रहे हो तो आप उस कहीं ना कहीं जो भगवान ने अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया है, आप उसके छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको हैम्पर कर रहे हो, तो ओके। डेफिनेटली उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। और दूसरा उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अपने कान को एक नॉर्मल वेंटिलेशन या हवा की जरूरत होती है, या नॉर्मल वैक्स एयर बंद की। की है, हाँ नॉर्मल एयर की जरूरत होती है। तो जब आप एयर के अंदर कोई प्लग्स डाल देते हो तो वो मैकेनिज्म फिर डिस्टर्ब हो गया, जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ और मॉइस्चर इकट्ठा होना। सो ओके। दीज थिंग्स डेफिनेटली विल बी देयर। और दूसरी ये होता है कि आपका ट्रॉमा भी हो सकता है, अगर आपका ईयर प्लग सही साइज़ का नहीं है तो इट कैन डैमेज योर ईयर कैनाल, तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगी। सो इट्स बेटर टू यूज़ ओवर द ईयर हेडफोन्स। ओके, जैसे हमारे एडिटर हैं, तो वो जब एडिटिंग करते हैं तो वो अपने हेडफोन्स लगा के करते हैं, और हेडफोन लगाने के बाद मैं बहुत बार नोटिस करती हूँ कि वो थोड़े से इरिटेबल कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं, तो उनके ईयर पेन भी होता है। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि जब आप कंटिन्यूस एक वॉल्यूम को और एक ही चीज़ को बार बार सुने जा रहे हो, आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए हो, तो उनके केस में डबल चीज़ होगी। एक तो उनको हेडफोन यूज़ करने पड़ रहे हैं, दूसरा वो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे कंटिन्यूस हाँ, देख रहे हैं। स्क्रीन सो टाइम इट्स अ पे। कंबाइंड इफेक्ट। तो ओके। उसकी वजह से उनको नोजिया, हेडेक, इवन इरिटेशन ऑफ मूड कुछ भी हो सकता है। ओके। तो दीज थिंग्स कैन हैपन। हाँ, अकेले हेडफोन लगाए हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं, पर जैसे हम मोबाइल पे देखते रहते रहते हेडफोन साथ में लगाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं भी स्क्रीन टाइम विद हेडफोन होगा तो चांसेस बढ़ेंगे। तो आप कह रहे हो कि स्क्रीन टाइम भी भी कम करना चाहिए और हेडफोन का हेडफोन यूज भी भी करना कम चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस करा है कि जब हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, या साथ में हम हेडफोन लगा लेते हैं या ईयर प्लग्स लगा लेते हैं, तो उससे थोड़ी सी मूड स्विंग, मूड इरिटेबिलिटी भी होती है, और थोड़ा नौजिया भी होता है डॉक्टर साहब। नोजिया भी हो सकता है, क्योंकि आपका ब्रेन एक नॉर्मल फंक्शनिंग से डिस्टर्ब हो गया है। ओके। आप लगातार स्क्रीन पे बैठे हो, आप आई ब्लिंक नहीं कर रहे, आपकी आई की भी नुकसान हो रहा है, आइस का भी। और आप एक साउंड जो लगातार, जब आप रूटीन कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपके कान में सिर्फ वही आवाज़ नहीं जा रही जिससे बात कर रहे हो, ओके। आसपास की आवाज़ें भी जा रही हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो जब आप ऐसे हेडफोन लगा के बैठे हो, आपने बाकी सारी जो ओवर द वॉइसेस थी वो तो ख़त्म कर दी, हाँ। तो डायरेक्ट एक ही वॉइस जो साउंड आपके कान में जा रही है, तो कंटिन्यूस एक ही चीज़ का लगातार एक्सपोजर इरिटेट कर ही देता है। ओके। और डॉक्टर साहब, जैसे है कि बच्चे बड़ा यूज़ करते हैं कि मैंने जो ईयर प्लग है मेरा तू लगा ले, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि एक दूसरे का ईयर प्लग्स वो यूज़ करते रहते हैं, तो सेफ रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं इसमें? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि जैसे ईयरबड्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं करिए, बिकॉज चांसेस इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। ईयर प्लग्स। हाँ, ईयर प्लग्स जो हैं, हम्म। ठीक है ना? तो अगर उसको एक दूसरे शेयर करेंगे तो डेफिनेटली चांस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो ही गई। ओके। अगर एक के कान में इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली उसके कान के से दूसरे कान में चले जाएंगे ईयर प्लग्स के थ्रू, तो उसको भी चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर टू अवॉइड इट। ओके। और अगर जैसे कहीं पे बहुत लाउड म्यूजिक है, डीजेस जो होते हैं, या कहीं पे भी हम जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, शादियों में भी होते हैं, तो स्पीकर के पास अगर कोई बैठा है तो उससे भी, अब हेडफोन तो लगाए नहीं हुए, ना ही ईयरफोन्स है, तो स्पीकर है लेकिन बहुत लाउड म्यूजिक है, तो क्या उससे भी परेशानी हो सकती है हियरिंग में? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो डीजे या कंसर्ट्स होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो वॉल्यूम होता है ऑफ जो साउंड का, दैट्स मोर देन 100 डेसिबल, ओके। और दैट इज़ एक हाई रिस्क लेवल माना जाता है फॉर हेयरिंग। ओके। तो जब आप उसके पास बैठे हो तो आपका कंटिन्यूस एक्सपोजर उसको हो रहा है, हाई रिस्क वाले वॉल्यूम को, तो चांसेस डेफिनेटली हैं कि आपको कानों में प्रॉब्लम आए।
वो एक बार में भी हो सकता है, जैसे जैसे एक तो हो गया कि जो डीजे खुद हैं वो हर रोज कह लो या मैक्सिमम उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उस स्पीकर के पास होने की, लेकिन जो एक गेस्ट है तो उसके वो तो एक या दो बार ही जा रहा है, तो तब भी हो सकता है। हाँ, टेम्परेरी हो जाता है उनको, थोड़े दिन के लिए ओके। होगा, बट अगर हो रहा है तो दे शुड गेट ट्रीटमेंट इमीडिएटली, बिकॉज इसमें हम विंडो पीरियड बोलते हैं 40 to 72 आवर्स। तो अगर हियरिंग लॉस हो रहा है किसी को, जैसे कि हमने अभी बताया जो जैसे उस artist लड़की को रहा है। हुआ था, जैसे आपने एग्जांपल दी, तो उसने इमीडिएट ट्रीटमेंट लिया तो शी कुड रिकवर। ओके। जो विंडो पीरियड होता है दैट इज 48 to 72 आवर्स। वैसे हम कहते हैं ओके। अर्लियर द बेस्ट। ओके। इसमें हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, वो ओके। इट्स बेटर है कि हम इस चीज़ से बचें। अगर हो गया तो वेट ना करें कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि विद इन 72 आवर्स इट इज़ इन द रिवर्सिबल स्टेज। ओके। और अगर ठीक नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, अपने आप ठीक नहीं हुआ, जो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, इट कैन गो अप टू अ परमानेंट स्टेज। फिर आपको पूरी लाइफ विद हियरिंग एड ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये भी फर्क पड़ता है कि वो प्लेन में थी, क्योंकि प्लेन में हमारे ईयर प्रेशर्स में भी चेंज आता है, तो क्या वो प्लेन में थी, मे बी दिस कुड ऑल्सो बी अ रीजन कि उससे थोड़ा ज़्यादा एग्रीवेट हो गया। एयर जो अपना प्लेन में आता है, मेनली उसमें जब आता है जो टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम जो होता है, हम्म। तो उस टाइम प्रेशर चेंजेस ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि जब प्रेशर चेंजेस आते हैं तो जो जिसने जो पैसेंजर उसने ईयरबड्स लगा रखे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को कम सुनाई दे रहा है। तो पैसेंजर की नॉर्मल नेचर हो जाती है कि उसको थोड़ा वॉल्यूम हाई कर लें, जिसकी वजह से उनको हियरिंग लॉस या हियरिंग डैमेज हो सकता है। तो अनदर थिंग इज लाइक जो अपना कैबिन का जो वॉल्यूम होता है, जो नॉइस उसमें होते हैं कैबिन की, दैट्स अराउंड 75 to 80 डेसिबल। ओके। तो एक नॉर्मल पैसेंजर की नेचर हो जाती है कि मेरे को सुन नहीं रहा, तो इससे ऊपर रेंज में जा जाता है, विच इज़ रिस्की लेवल। तो इसकी वजह से ड्यूरिंग फ्लाइट अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो वो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा है कि आपके हियरिंग पे असर आएगा। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आईज का टेस्ट, मतलब आईज अपनी टेस्ट करा लेनी चाहिए आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स, तो क्या ईयर की जो हमारी सुनने की शक्ति है, तो ईयर्स को भी चेक करवाना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान को रेगुलर चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द प्रोफेशन। जैसे कुछ लोग जैसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे आसपास नॉइसेस बहुत हैं, आर्मी वाले हो गए, ठीक है, डीजेज हो गए, या अपने कारपेंटर्स हो गए, जिनका काम ही ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉइस लेवल बहुत हाई है, फैक्ट्रीज में भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हो गए, तो दे शुड गेट द हियरिंग चेक एवरी ईयर। एक उनको प्रोटोकॉल होना चाहिए, और उनको स्पेशली ड्यूरिंग दैट पीरियड उनको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जैसे ईयर प्लग्स आते हैं या ईयर मफ्स आते हैं वो पहन के काम करना चाहिए, ताकि उनको वो हियरिंग पे असर ना आए बिकॉज ऑफ द साउंड। उनका वो भी कर सकते हैं कि थोड़ा रोटेशनल, हाँ, हाँ, कि द कुछ वर्कर्स की रोटेशन होनी चाहिए जो ड्यूटी टाइमिंग की। तो दूसरा हो सकता है कि आप जो नॉइस वाला एरिया उसको उसके आगे बैरियर से लगा दें, ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया को लोकलाइज हो जाए, बाकियों पे असर ना हो। और इवन आप ये भी कर सकते हो, अगर इफ़ यू कैन प्लान, लाइक इंडस्ट्री पर्सन कैन प्लान, जो नॉइस वाला काम है वो पर्टिकुलर उस टाइम में करे जब वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कम हो, हाँ। लिमिट द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग दैट हाँ। पीरियड, ओके। वे भी उनको फ़ायदा हो सकता है। ओके। तो एक होता है कि जैसे कई बार रिंगिंग सेंसेशन भी स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा हाई नॉइज से, तो वो भी हियरिंग लॉस का एक फर्स्ट सिम्टम कह सकते हैं? हाँ, उसको बिल्कुल, इसको टेनाइटिस बोलते हैं। दैट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ लाउड नॉइस ऑन योर हियरिंग मैकेनिज्म। तो एक तरह का सिग्नल है वो आपके लिए कि अब ओके। सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो आगे नुकसान होगा। तो इमीडिएटली आपको उस टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं यूनिलेटरल हियरिंग लॉस के साथ आ रहे हैं, जैसे tinnitus के, एक साइड का कान एक में साइड आवाज़ का। आ रही है। ओके। तो उसका कारण क्या है, लोग ब्लूटूथ लगाते हैं, हाँ। वो एक ही कान में लगाते हैं लगातार, ओके। तो दूसरा कान तो नॉर्मल मैकेनिज्म से काम कर रहा है, पर एक कान में लगातार साउंड जा रही है, ओके। तो उनको यूनिलेटरल टेनाइटिस बहुत कॉमन हो जाता है, ओके। और जो दोनों कानों में लगाते हैं उनको उनको बाइलेटरल। बायलेटरल हो जाता है। तो बेटर है इसको ना ही यूज़ किया जाए। ओके, ये तो बहुत कॉमन है कि सब अपना फ़ोन का जो है ब्लूटूथ लगा के वो एक ईयर में, मोस्टली एक ही ईयर में मोस्टली एक लगाते ईयर हैं। में ही होता है। हाँ, और वो भी सेम ईयर ही होता है हर बार। हाँ, उसको स्विच नहीं करते क्योंकि वो ईयर के साइज होता है, राइट साइड का लेफ्ट साइड का। ओके, तो There should स्विच be करते रहे तो थोड़ा बेटर रहता है। they have to buy two, और they should, like, company should come up with a universal design जो दोनों कान में यूज हो सके। हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी कहा कि एक यूनिवर्सल डिज़ाइन होना चाहिए, तो क्या हेडफोन्स में भी कुछ ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए आपके हिसाब से, जहाँ पे जैसे वॉइस लाउड हो तो कोई बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मतलब सही एक है। वार्निंग साइन आ जाए? जैसे हमारी गाड़ी में होता है 80 की हाँ, स्पीड 80 होते की ही स्पीड होते। टू टू हो जाती है, हमारे सबके ध्यान चला जाता है कि 80 की स्पीड हो गई, अब स्पीड कम कर लो। हाँ, हाँ। अगर उसमें हो सकता है, गाड़ी वैसी गाड़ी बड़ी चीज़ में हो सकता है, तो एक हेडफोन क्यों नहीं आ सकते दैट विल डिस्प्ले द सिग्नल
टू द पर्सन कि आप गलत जा रहे हो, आपकी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसको कम करो। तो ये एक सिग्नल डिस्प्ले होना चाहिए, या खुद ही ऑफ हो जाना चाहिए उससे के जो भी है उसको समथिंग मस्ट बी देयर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सिग्नल होना बेसिकली, चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो रिस्की है वो क्या चीज़ है? हेडफोन बहुत ज़्यादा देर तक सुनना, या फिर हेडफोन लगा के या ईयरफोन्स लगा के सो जाना म्यूजिक सुनते सुनते? बहुत लोग, बच्चे तो स्पेशली बहुत सो दोनों जाते चीज़ें हैं। डिपेंड करती हैं, रिस्क बेसिकली डिपेंड करता है ड्यूरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ साउंड। तो बेटर है कि ड्यूरेशन पे ध्यान रखें और वॉल्यूम ऑफ साउंड पे ध्यान रखें, तो रिस्क कम से कम है। बेस्ट तो यही है कि अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि जितना आप करोगे कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे हमारे हेडफोन पड़े, हमें पता नहीं उसका वॉल्यूम किसी ने बढ़ा दिया है, हाँ, एकदम से हमने बढ़ कान में जाता है। लगाया, उसको ऑन किया, तो सडन 120 डेसिबल की साउंड आ गई, तो दैट विल डैमेज द ईयर, आपके हेयरिंग पे इफेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो। अच्छा। जैसे कि बोलते हैं कि अगर 100 डेसिबल की आप साउंड पे सुन रहे हो, तो विद इन 15 डेज हेयरिंग लॉस हो सकता है, 15 मिनट्स अच्छा, विद इन 15 मिनट मिनट्स हेयरिंग लॉस हो सकता है। और 100 डेसिबल की साउंड अगर लगातार हम सुन रहे हैं। हाँ, लगातार 15 मिनट आप 100 डेसिबल से ऊपर सुन रहे हो, तो विद इन 15 मिनट्स आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो अगर 120 130 डेसिबल की साउंड सडनली आपके कान में जाएगी, तो सोचो, इवन कुछ टॉय गन्स ऐसी हैं जिनकी 120 डेसिबल की साउंड होती है, तो पेरेंट्स शुड बी वेरी मच केयरफुल जब बच्चों के लिए गन्स खरीदें, उसको चला के देखें कि इसकी कितनी साउंड है। इतनी सम स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट आल्सो कि यंग किड्स में हेयरिंग लॉस हो रहा है बिकॉज दे आर यूजिंग द टॉय गन्स विद साउंड वॉल्यूम ऑफ मोर देन 120 डेसिबल। सो डॉक्टर साहब, जैसे हम, अगर किसी की आई साइट वीक हो ना, तो फटाफट से वो चश्मे लगवा लेते हैं, लेकिन अगर हियरिंग लॉस होता है तो जल्दी जल्दी कोई हियरिंग एड नहीं लगवाता, जबकि बड़ी छोटी छोटी सी हियरिंग एड्स आती हैं, दिखती भी नहीं है। तो एक तो ये, तो आप कितने लोग एक्चुअल में हियरिंग लॉस से परेशान हैं, या कुछ है ग्लोबली क्या है? WHO का डाटा है, अकॉर्डिंग टू WHO अराउंड 1.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो Okay. हेयरिंग के इफेक्ट पे, हेयरिंग लॉस के कगार पे हैं, जिनको हो सकता है। और वो एज क्या है जनरली? अराउंड 12 to 35 के ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा। आइदर परमानेंट और टेम्परेरी हेयरिंग लॉस हो सकता है। क्योंकि एज के साथ तो हो जाता है, लेकिन इतनी यंग एज में हियरिंग लॉस हो। कुछ यंग एज ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ दिस। एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आता कि वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। लोगों को दिखाया जाता है कि आप ईयरफोन या हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो आप कूल हो, हाँ, ठीक है ना, आप एक उसको ऐसे culture, हिलेरियस वे में दिखा रहे हो कि हाँ, which is not cool. विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, ये बने हैं तो किसी रीज़न के लिए बने हैं, इसको प्रोफेशनल तरीके से चलने दो। इट इज़ नॉट फॉर अ रूटीन यूज़। इवन सिर्फ फोन कुछ के प्रोफेशनल्स के लिए एक जिनका तो काम नहीं चलता है। उनके लिए है, या फिर ऐसा है कि आप उसको उसी हिसाब से ग्लैमरस तरीके से मत दिखाओ हाँ, कि लोग उसको लगे कि अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा तो मैं आई डोंट बिलोंग टू दिस सोसाइटी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन 430 मिलियन पीपल जो अभी प्रेजेंटली ये कहा जाता है, दीज आर द पीपल दे नीड हियरिंग रिहेबिलिटेशन एट प्रेजेंट। ओके, हियरिंग रिहैबिलिटेशन मतलब मतलब? उनको या तो हियरिंग एड चाहिए, या कोई सर्जरी चाहिए, या मेडिसिन चाहिए। दे नीड समथिंग फॉर द ट्रीटमेंट। तो हम कहीं ना कहीं अपने ईयर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ईयर को निगलेक्ट करने का एक और रीज़न ये है कि लोग ना हियरिंग लॉस को एक स्टिग्मा मानते हैं। हाँ, आइस को तो लोगों ने दिखा दिया कि ये स्टाइल स्टेटमेंट है, स्टाइल स्टेटमेंट और हियरिंग एड को लोग दिखाते हैं कि यार तू बहरा है क्या। हाँ, तो जब ये लोग सोचना छोड़ देंगे, स्टिग्मा बहुत बड़ा हाँ, है। हियरिंग एड डिजाइनर निकाल दो कुछ, हाँ, तो वो भी तो किया जा सकता है। हाँ, तो समथिंग हैज़ टू बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, ताकि लोग इसको एज ए स्टिग्मा ना माने, लोगों को अवेयरनेस देना थोड़ी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं अपने ऑडियंस से यही कहूँगी कि अगर आपको ज़रा सा भी कोई कान में पेन हो रहा है, रिंगिंग हो रही है, या आपने बहुत देर तक आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स यूज़ करते हो, तो प्लीज़ ये ईयरफोन्स और हेडफोन्स तो बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दीजिए। और अगर हो सकता है नहीं आप बंद कर सकते हो पूरी तरह से, तो उसको कम ज़रूर करिए। और अगर आपको ईयर पेन रेगुलरली रहता है, या हेडेक, या किसी भी तरह की ईयर में इचिंग रहती है, तो ज़रूर अपने नियरेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। और डॉक्टर साहब, आप एक छोटी सी एडवाइस स्पेशली हमारी जेन जी के लिए अगर देना चाहो। मेरी एक एडवाइस है कि हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। वो हर जगह अप्लाई होती है, पर इस केस में सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको अप्लाई करना, क्योंकि बाकी जगह अगर कुछ डैमेज होता है, कुछ बीमारी होती है, देयर दिस क्यूरेबल। बट इफ दिस हैपन्स, अगर ये आपको हेयरिंग लॉस हो गया परमानेंट, तो आपको पूरी उम्र हेयरिंग एड के साथ ही सर्वाइव करना पड़ेगा। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दैट। ओके, सो इट्स बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।